बात ये 2019 की है। 2019 से पहले तो आप दिल्ली में खूब रहते ही थे, आपके पास ओसीआई स्टेटस था। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत जानकारी है इस बारे में कि हुआ क्या। फिर भी आपका पक्ष थोड़ा-सा मैं शॉर्ट में जानना चाहूँगा, ताकि जो सुनने वाले हैं, हमारे देखने वाले हैं, उन्हें आइडिया ना हो तो थोड़ा हो जाए। आप क्या कह रहे हैं, हुआ क्या था? बात ये थी कि मेरा सिचुएशन भी अजीब था। हुँ। मेरे एक वालिद थे जो पाकिस्तानी थे, मेरी कभी उनकी उससे मुलाकात नहीं हुई थी जब तक मैं 21 साल का था। मैंने ये सारा कुछ मतलब साफ-साफ लिखा था और हुँ। ये जो बीजेपी के हुक्मरान थे उनको खूब खबर थी कि राम माधव, मोदी जी मेरी माँ वालिदा को जानती हैं, माँ को जानते हैं। तो ये सारा कुछ मतलब पब्लिक स्फीयर में था और जो पहला एप्लीकेशन हुआ था पीआईओ का, वो मेरी माँ ने कर कहा किया था मेरी वजह से। मैं विदेश था उस वक़्त कॉलेज के लिए और वो पीआईओ का एप्लीकेशन मेरी माँ ने किया और उसके बाद एक एक ऐसा सिलसिला आया कि पीआईओ को ओसीआई बनाने का और पीआईओ मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक यानी है। कि मेरी पैदाइश इंग्लैंड में हुई थी, तो हर वक़्त मेरी नागरिकता ब्रिटिश थी, जी। लेकिन मेरी पूरी परवरिश इंडिया में थी। हाँ। तो ये एक पीआईओ एक स्कीम था शुरुआत में ताकि ये ओसीआई से पहले कि जो आदमी मेरे सिचुएशन में हो, उसको वो इंडिया से मतलब रिश्ता रख सकते हैं और वो विदेश भी जा सकते हैं और उनकी नागरिकता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ डुअल हुँ, नेशनैलिटी नहीं है। बिल्कुल। तो यही सिलसिला था, ये कुछ हद तक मैंने ये मेरा बनाया-बनाना नहीं था, वो मेरी माँ के ज़रिए आया था और उसको फिर मुझे खबर मिली कि इसे अब ओसीआई बनाने की ज़रूरत है, तो मैंने हुँ, इसे ओसीआई बना दिया था और हुँ, सब लोगों को पूरी मतलब पब्लिक तौर पे सब कुछ खबर थी कि ये मेरी मेरी स्थिति थी इंडिया के ज़रिए। और फिर मैंने टाइम मैगज़ीन का आर्टिकल लिखा, जो कवर पे इंडिया इज़ डिवाइडेड इन चीफ और उसके बाद कुछ 3 महीने बाद मुझे और ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से नहीं लेकिन होम मिनिस्ट्री से खबर मिली कि हम आपके ओसीआई की स्टेटस मतलब अ, सॉर्ट ऑफ खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और नवंबर में मेरे ख्याल में इंडिया में एक हुँ, हुँ। पोर्टल है और उन्होंने खबर खुलेआम कर दी और उस वक़्त होम मिनिस्ट्री का जो स्पोक्समैन था, वो ट्विटर पे आके ये जो बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, उसे ट्विटर पे ख़ारिज कर दिया। हालाँकि मुझे मुझे एक सरकार से, हुकूमत से एक संपर्क भी नहीं, एक चिट्ठी भी नहीं, कुछ ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन कुछ नहीं हुँ, और हुँ, उन्होंने ट्विटर पे ख़ारिज कर दिया। तो हुँ। आप जान सकते हैं कि इसमें एक किस्म की शिद्दत शामिल है, एक किस्म का मतलब एक मतलब आप शॉक कह रहे हैं पहुँचे हाँ, गुस्सा, मतलब एक गुस्सा था सरकार को शायद, आप ये कह रहे हैं? ज़रूर, ज़रूर। अच्छा। हुँ, ज़रूर। मतलब उन्होंने वो एक किस्म का बदला लेना चाह रहे थे और वो हुँ। बदला उन्होंने ले लिया। तो अब आप हिंदुस्तान आते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल मुझे टूरिस्ट वीज़ा मिलने का हक नहीं है अच्छा। और मेरी नानी का इंतकाल हुआ था कुछ 1 साल पहले और मैं उनके घर में मेरी परवरिश हुई थी, वो मुझे इंडिया लाए थे। हुँ, अम, और मेरी वालिदा 70s में हैं, मेरे स्टेपफ़ादर का स्ट्रोक हुआ, तो ये सब अब कुछ बहुत मतलब ज़ाती तौर पे मतलब बहुत बहुत क करीब आ गया है। इसका जो मतलब अंजाम है, बहुत करीब आ गया है। जी। और आप कह रहे हैं कि कोई कारण दिया उन्होंने, कोई वजह दी कि हम आपको ओसीआई स्टेटस आपका क्यों ख़ारिज कर रहे हैं? उस वक़्त कुछ तो दिया होगा कागज़ में? उन्होंने कहा था कि आपने आपके पाकिस्तानी वालिद जो उस हद तक उनका असैसिनेशन हुआ था, तो वो जीवित भी नहीं थे। हुँ। आपने उनकी आइडेंटिटी छुपाई थी। अच्छा। इसलिए हमने हमने ये सारा कुछ मतलब लेकिन और उस मेरे बाद कई लोगों पे जिन्होंने सरकार की तनकीद की है, हुँ, हुँ। उनको सब एक किस्म का बदला लिया है। जैसे अशोक सुनैना हैं, जो उन्होंने कोर्ट में उनका केस जीत के उन्होंने उन पे ट्रैवल बैन डाला गया ताकि वो इंडिया नहीं आ सकते और उनकी माँ अभी भी 70s 80s में हैं और वो उनके साथ होना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो मतलब परमिशन नहीं है।